चैप्टर 4 में हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में आपको मैंने रेलवेज एयरलाइंस क्लियर करवा दिया था। अब चलते हैं हम पाइपलाइंस पर एंड पोर्ट्स पर। तो वो पाइपलाइन ये भी ट्रांसपोर्ट का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो पाइपलाइन होती है, अब मैं देखा होगा किस प्रकार से एक रोड होता है, उस रोड पर गाड़ियाँ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से पाइपलाइन से भी, पाइपलाइन के माध्यम से भी हम बेटा इंडस्ट्रीज जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पाइपलाइन सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं। ऑयल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, वाटर सप्लाई करना, ये सब किसके माध्यम से होता है? पाइपलाइन के माध्यम से होता है। The manner in which the liquid, solid and the dry goods are transported by the road, railways, ships and airways in the similar way. Liquid and gas product are the transport by pipeline। बेटा देखो, जो भारी भरकम चीज़ें होती है, जो ठोस चीज़ें होती है, उसे हम रोड के माध्यम से, रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, लैंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से पहुंचा देते हैं। लेकिन जो केमिकल्स होते हैं, या मैं कहूँ कि जो पेट्रोलियम है या जो गैस होती है, उसको हम नहीं पहुंचा सकते हैं। अब गैस कितनी जाएगी एक टैंकर में? एक लिमिट होगी उसकी, ठीक है। तो उसको पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। A network of pipeline is the length of transporting raw oil, petroleum product and the gas product। बेटा जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के माध्यम से हम बड़ी आसानी से गैस, पेट्रोलियम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। पाइपलाइन कैन बी लैंड इन द इनर सरफेस। जो पाइपलाइन होती है ना, वो मिट्टी के अंदर सरफेस पर क्या होती है बेटा? दबी हुई होती है। मिट्टी में उसको क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। ट्रूथ फॉरेस्ट एंड अंडर वाटर, ये बेटा जंगलों और जो वन होते हैं, उन वनों में भी बड़ी आसानी से इन्हें क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। ये इन भागों पर बड़ी आसानी से चलने का कार्य, ये कहूँ कि बड़ी आसानी से इनको वहाँ पर बिछा दिया जाता है। देयर इज ओनली वन टाइम एक्सपेंडिचर्स ऑन द पाइपलाइन लेंस, देन द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशंस इज नॉट मच। बेटा इसको जो भिजाने में एक ही बार खर्च होता है, बार बार इसमें खर्च नहीं होता है। ड्यू टू द पाइपलाइन सेटिंग अप टू गैस प्लेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स इन द रिमोट एरिया हैज बिकम द पॉसिबल। बेटा जो पाइपलाइन होती है वे ऐसे स्थानों पर सुरक्षित होती है, मैं कहूँ कि बिछा सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पूर्णतः उपलब्ध हो। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो, तो वहाँ पर पाइपलाइन को आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो? कंस्ट्रक्शन उसका कर सकते हो। भारत में इम्पोर्टेंस पाइपलाइन की बात करूँ, जब बेटा आप मैप देखते हो तो मैप में भी पूछा जाता है ना, आनंद अहमदाबाद मिल्क पाइपलाइन है कि नहीं है? तो इन सबको हमें याद रखना है कि कौन से स्थान पर कौन सी पाइपलाइन आपको मिलती है, कहाँ जो वस्तु है, जो गुड्स है, उसे ट्रांसपोर्टिंग पाइपलाइन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। दिस पाइपलाइन हैज बीन laid on the western coast from Hazira, Gujarat to Jagdishpur, Uttar Pradesh, view Vijaypur, Madhya Pradesh। Length of pipeline 1758 किलोमीटर्स। बेटा एक पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, जो हजीरा गुजरात से प्रारंभ होती है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है। यही पाइपलाइन मध्य प्रदेश
में भी निकलती है, मध्य प्रदेश से होकर ये पाइपलाइन जाती है। इसकी लंबाई 1728 किलोमीटर है। गैस इज सप्लाइड टू द फर्टिलाइजर्स प्लांट ऑफ द सवाई माधोपुर। बेटा ये जो फर्टिलाइजर्स प्लांट है सवाई माधोपुर जो राजस्थान में है, वहाँ पर गैस को क्या कर दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है। उरिया यमुना शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश टूथ दिस पाइपलाइन। बेटा उत्तर प्रदेश के और जो 2-3 ये मैं कहूँ कि ओरिया शाहजहाँपुर जो है वहाँ पर इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, गैस को सप्लाई करने का कार्य करते हैं। कौन सी पाइपलाइन है, तो हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। कौन सी पाइपलाइन, हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 1758 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी, ठीक है। दूसरा है नाहरकाटिया ब्राउनी ऑयल पाइपलाइन। ये ऑयल की है, किसकी बेटा, ऑयल की। दिस ऑयल पाइपलाइन हैज बीन लेड फ्रॉम द नाहरकाटिया असम टू ब्राह्मणी इन द स्टेट ऑफ बिहार। ये बिहार और असम के बीच में ये पाइपलाइन है। इट पासेस थ्रू द नूनामाटी, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। Subsequently is what extended up to the Kanpur. This length is about 1160 किलोमीटर। बेटा इसकी जो लेंथ है उसकी लंबाई है कितनी है, 1160 किलोमीटर। ठीक है, ये ऑयल पाइपलाइन है। कौन सी पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन। फिर है ब्राह्मणी हल्दिया ऑयल पाइपलाइन। दिस पाइपलाइन हैज बीन द लेंथ बिटवीन द ब्राह्मणी बिहार टू हल्दिया इन द वेस्ट बंगाल टू रीच रॉ ऑयल टू द ऑयल रिफाइनरी ऑफ द हल्दिया। बेटा ये ऑयल को पहुंचाने के लिए इस पाइपलाइन को क्या कर दिया गया है, डाला गया है। फिर है ब्राह्मणी जालंधर ऑयल पाइपलाइन। ये भी ब्राह्मणी से कानपुर पाइपलाइन हैज बीन टू एक्सटेंडेड अप टू जालंधर न्यू दिल्ली अम्बाला। बेटा जो ब्राह्मणी कानपुर पाइपलाइन को एक्सटेंडेड करके जालंधर तक पहुंचाया गया, वहाँ से दिल्ली और अम्बाला में भी क्या किया गया है, इसको जोड़ दिया गया है। फिर है सालिया अकलेश्वर मथुरा ऑयल पाइपलाइन। दिस ऑयल पाइपलाइन हैज बीन लेड फ्रॉम द सालिया नियर कांडला अप टू मथुरा उत्तर प्रदेश। एप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ दिस पाइपलाइन इज 1256। मतलब लगभग अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी बेटा, 1256 किलोमीटर। फिर है आनंद अहमदाबाद मिल्क पाइपलाइन। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी, आनंद अहमदाबाद मिल्क पाइपलाइन। मिल्क इज सेंट थ्रू दिस पाइपलाइन फ्रॉम आनंद टू अहमदाबाद। इस पाइपलाइन के माध्यम से दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। देयर आर सम ड्रॉबैक्स आल्सो इन दिस मोड of transporting. It is the difficult to trace the leaks in the pipeline. बेटा देखो पाइपलाइन से हम बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्या प्रॉब्लम, कि कहीं पर लीकेजेस हो गई, कहीं पर लीकेज हो गया तो उसे ढूंढना हमारे लिए बहुत तकलीफ है। पता चलेगा क्या, लीकेज पता नहीं चलता है। अब लीकेज पता करते तो जैसे ऑयल होगा तो पता चलेगा। अब इतनी दूरी हमको क्या करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर लीकेज हो रहा है, तो उसमें समय लगता है। पता चला तब तक जो उसमें गैस थी वो सब क्या हो गई, और जब गैस लीकेज होती है तो स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी इस पाइपलाइन में हमें फेस करनी पड़ती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लीकेज की जो प्रॉब्लम होगी वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। The repair of the underground pipeline is not only difficult but expensive also. बेटा देखो अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन होती है ज़मीन के अंदर, तो उसको रिपेयर करना मुश्किल काम, डिफ़िकल्ट है। साथ ही साथ उसमें खर्च भी कैसा बैठता है, अधिक बैठता है। अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन है
तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसको खुदाई करनी होगी, पहले ढूंढना पड़ेगा, पता चलेगा क्या अंडरग्राउंड है। अब चलो पानी होगा तो प्रेशर में पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऑयल आएगा क्या, ऑयल वही अंदर के अंदर चलेगा। और मिल्क अगर बाहर आता भी तो मिल्क इतनी जल्दी, पानी की जो मात्रा होती है, पानी क्या होता है कि अपने आप में एक ऐसा गुण है, तरल पदार्थ है कि वो तरल में ही रहता है। लेकिन मिल्क क्या होगा, ठोस भी हो सकता है, अगर ज़्यादा ठंडा होता है तो ठोस करो, थोड़ा सा धारण कर लेगा, पुनः वापस वो तरल हो जाएगा। गैस हवा में उड़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, भाई कहीं ब्लॉक हो गया, अब वहाँ मिट्टी को भी उसने ब्लॉक कर दिया उस छोटे से भाग में कहीं पर, तो वहाँ से निकलते जाएगा, हम ढूंढ रहे कहीं, पता चलेगा क्या, उसकी जब उसकी बदबू फैलेगी तभी पता होगा। अब उस एरिया में जितनी दूर पर उसकी बदबू फैली हुई है उसको वापस ढूंढो, तो उसको ढूंढने, उसकी खुदाई करने और वापस उसे रिपेयर करने में हमको खर्च अधिक बैठेगा। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ सी। देखो बेटा, समुद्र के माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट होता है, पता है नहीं होता है, समुद्र के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो पोर्ट एंड डॉक्स आर द सेंटर्स ऑफ द शिपिंग ट्रांसपोर्ट, बेटा पोर्ट बंदरगाह के माध्यम से भी ट्रांसपोर्टिंग्स होती है, पता है आपको, बंदरगाह पर बड़े बड़े जहाज होते हैं और वहाँ से क्या होती है, ट्रांसपोर्टिंग का वर्क वहाँ से भी होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द पोर्ट एंड डॉक। पोर्ट आर द प्लेस where ships used to come, go, stay, but take rest. Dock is the internet part of the seashore where ship land in the unland cargo. बेटा डक और पोर्ट में क्या होता है कि पोर्ट में जहाँ से सवारी बैठती है और जहाँ पर जो जहाज होते हैं वो रुकते हैं, वो पोर्ट होता है, और जहाँ पर जो माल खाली होता है और वापस भरा जाता है वो डॉक के नाम से जाना जाता है। पोर्ट आर द लोकेशंस वेयर लैंड एंड सी। पोर्ट जो होता है वो लैंड और सी के बीच का भाग होता है। देयर आर 13 मेजर एंड 187 स्मॉल पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत में बेटा 37 बड़े और 187 छोटे पोर्ट हैं। ऑन द 7,600 kilometers long coastline, over 93% of the trade in the India is carried out of the port। भारत में बेटा 93% जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसके माध्यम से होता है, पोर्ट के माध्यम से होता है। They are main centers of the trade and the therefore called the gateway of trade and the commerce। बेटा अधिकांश जो वर्क होता है वो भारत में, अगर मैं बात करूँ ट्रेड की बात करूँ, मैं फॉरेन ट्रेड की बात करूँ, तो अधिकांश करीब 93% जो पोर्ट होते हैं उन्हीं पोर्ट से ट्रेड का जो वर्क होता है, ट्रेड फॉरेन ट्रेड ट्रांसपोर्टिंग्स का जो वर्क होता है भारत में वो पोर्ट के माध्यम से ही होता है। पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। बेटा वेस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन से पोर्ट है, जैसे बॉम्बे, मार्कोवा, न्यू इंदौर, कोची, कांडला, ये भारत के प्रमुख पोर्ट है। वेस्टर्न पोर्ट, कौन से पोर्ट, वेस्टर्न। सॉर्थर्न पोर्ट की बात करूँ, टूटिकोरिन, इन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पेटविक, कोलकाता एंड हल्दिया, मुंबई। आफ्टर कोलकाता द सेकेंड इम्पोर्टेंस एंड लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन मुंबई। बेटा कोलकाता के बाद अगर कोई नेचुरल पोर्ट है तो वो कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। दिस पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द सी रूट बिटवीन द Swiss and the Cape of Good Hope. Hence, petrol and the petroleum product, machinery, scientific tools and the machines
other machineries, paper, medicines and food articles are the imported. Cotton, clothes, oil seeds, magnets, leather, medicines, groceries, oils, soup and tobacco are exported from her. इतनी चीज़ें यहाँ से क्या होती है बेटा, एक्सपोर्ट होती है. Because it is located on the western coast, it is also called the गेटवे ऑफ इंडिया. बेटा ये वेस्टर्न कोस्ट पर है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है. मुंबई का जो पोर्ट है उसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. सेकेंड है कोलकाता. दिस इज बिगेस्ट फ्री ट्रेड सेंट्रल नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट फुल ऑफ एशिया. बेटा ये सबसे बड़ा है और इसे को भारत ही नहीं, ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है. द एरिया सर्वेड बाय इन आर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. हल्दिया, एक हल्दिया, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ हल्दिया. हल्दिया भी महत्वपूर्ण पोर्ट में आता है. द पोर्ट इज अबाउट 128 kilometers away from Kolkata, West Bengal. This part has been developed to route the pressures on the Kolkata part. बेटा जो कोलकाता का पार्ट है उस पर जो दबाव था उस दबाव को कम करने के लिए एक नया पोर्ट बनाया गया जिसे हल्दिया के नाम से जाना जाता है. आपको अगर पूछे कि डिग्रीज ऑन द प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट तो किसको बनाया गया है कोलकाता के दबाव को कम करने के लिए, तो क्या लिखोगे, हल्दिया पोर्ट. न्यू पोर्ट डेवलप्ड ऑन हल्दिया पोर्ट. नौसारी वाला, दिस पोर्ट हैज बीन डेवलप्ड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ न्यू मुंबई. दिस इज द मोस्ट मॉडर्न पोर्ट ऑफ इंडिया, हैज बीन डेवलप्ड टू रूट द लोड ऑफ बॉम्बे पार्ट. इट इज बीन द नेम्ड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. बेटा देखो बॉम्बे जो पोर्ट था उसकी जो उस पर जो दबाव था उस दबाव को कम करने के लिए जो नया पोर्ट नौसारी पोर्ट बनाया गया उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. किस नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से. कांडला, बेटा कांडला आपने अग्निपथ फिल्म में नाम सुना होगा. हाँ, अग्निपथ में कांडा संजय दत्त जहाँ रहता है उस पोर्ट की बात हो रही है. Located in the Bay of Kutch, this is the most important port of Gujarat. गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है. The hinterlands of this part are the Kashmir, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. This port was developed after the British of the country to cover the loss of Karachi port. This port has been developed as the center for free trade. Mica, edibles, oil, petroleum products, food grains, salt, sugar, fertilizers and cement are transport from her. बेटा यहाँ से ये जो चीज़ें हैं, सीमेंट है, कृषि उत्पादक है, ऑयल है, इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. मार्ग को पोर्ट, दिस पोर्ट इज इन गोवा. ये कहाँ पर है बेटा, गोवा में है. इट इज अ नेचुरल पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. बेटा ये प्राकृतिक पोर्ट है. कौन सा पोर्ट है, प्राकृतिक. द मिनरल रिच एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर इट्स hinterland. It export iron, manganese, coconut oil, groundnut, coast nuts, coffee and the imports machines, mineral oil and the fertilizer. देखो बेटा यहाँ से ये जो काजू बादाम है इन सबको क्या किया जाता है, पोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया जाता है. न्यू मंगोर है, उसके बाद फिर कोची, चेन्नई, इंदौर, विशाखापट्टनम और प्रदीप. ये भारत के प्रमुख क्या है, पोर्ट है. जो पोर्ट होता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है बेटा, तो जो सी ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए जो पोर्ट
होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।